हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मैंने बोला था कि आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट कर देंगे और वैसे 5 स्टूडेंट जो उसका आंसर देंगे पहले, उनका नाम मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो मैं आज का वीडियो उसी से स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी काव्य की रचना किसकी है? तो आप लोगों ने उसका आंसर दिया है और सही आंसर दिया है। उसका आंसर है अनुज लोगन। ठीक है। और जिन 5 लोगों ने आंसर दिया है दोस्तों, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखूं और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो 5 लोगों ने उसका आंसर दिया है और लेकिन दोस्तों, मैं सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ठीक है, जितने लोगों ने दिया उन लोगों को धन्यवाद। तो मैं नाम उनका बता रहा हूँ दोस्तों, जो 5 लोग हैं। पहला नाम है कृष्णा सिन्हा, दूसरा नाम है धनंजय सिन्हा, तीसरा नाम है विजय कुमार, चौथा नाम है राजू प्रजापति और 5वां नाम है दोस्तों, चैनल का नाम है, उनका नाम नहीं दिया हुआ है। 5वां नाम है एग्ज़ाम टेक टुडे। तो इन 5 लोगों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसका आंसर दिया। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा हूँ, उसका जवाब भी आप चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट में वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज का दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैंने गोदान उपन्यास से तैयार किया है। और आप लोग जानते हैं गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान बहुत ही फेमस उपन्यास है, बहुत चर्चित है। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू में मैंने मुंशी प्रेमचंद के जीवन से रिलेटेड कुछ नोट्स तैयार किए हैं, पहले उसे देख लेते हैं और हो सकता है कि राइटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद मैं गोदान उपन्यास पर आऊँगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहला है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो 31 जुलाई 1980 में उनका जन्म हुआ था। और कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कहाँ कब हुआ था? तो 1880 में बनारस के लम्ही गांव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। ठीक है, धनपत राय। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के पिता और माता का नाम क्या था? ठीक है, तो पिता का नाम था दोस्तों अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आरंभ में प्रेमचंद्र उर्दू की पत्रिका जमाना में किस नाम से लिखते थे? तो किस नाम से लिखते थे वो उर्दू पत्रिका जमाना में? तो नवाब राय। धनपत राय नाम से नहीं लिखते थे, वो किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। और फिर बाद में यह मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन है? तो वह कौन सा है? सोजे वतन। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यह। पहला कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन। और सबसे फेमस कहानी संग्रह कौन सा है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे, मानसरोवर। ठीक है, उसे भी याद रखिएगा। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? तो उनके द्वारा प्रथम उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों? तो वह है सेवा सदन। ठीक है, और सेवा सदन के बाद प्रेमचंद के द्वारा और भी 4-5 उपन्यास लिखे गए, जिनमें गोदान भी एक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, यानी कि उनके द्वारा पूरा लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है? तो वह है गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है जो पूरा किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोदान का प्रकाशन 1936 में हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। गोदान का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में। और इसमें प्रेमचंद के द्वारा क्या दिखाया गया है दोस्तों, किस चीज़ के बारे में बताया गया? तो यहाँ पर है, इसके द्वारा प्रेमचंद ने भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा
निराशा बेबसी का जीता जागता चित्र हमारे सामने रखा है। ये काफ़ी फेमस है दोस्तों, और इसे महाकाव्य का दर्जा भी प्राप्त है भारत में। तो इम्पोर्टेंट उपन्यास है यह गोदान। हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में बहुत सारे प्रेमचंद के कहानी पढ़े हैं। जैसे आपको याद होगा पूस की रात, एक ईदगाह था, बच्चे की कहानी है। और गोदान के बारे में भी मेरे ख्याल से स्कूल कॉलेज में हम लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही है, थोड़ा ना थोड़ा पढ़ा ही है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यह उपन्यास है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन है? दोस्तों, गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद प्रेमचंद मंगलसूत्र उपन्यास को लिख रहे थे, किंतु उसी बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये इन्हें पूरा नहीं कर पाते। इसलिए प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वह मंगलसूत्र है, और बाद में उनके पुत्र के द्वारा यह मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वह मंगलसूत्र है। और लास्ट है दोस्तों, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो यह है 8 अक्टूबर 1936 में। जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई थी 1936 में। तो दोस्तों, ये प्रेमचंद के बारे में उनका परिचय था, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर राइटर या लेखक से पूछा जाता है तो इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज के गोदान चैप्टर पर आते हैं, उपन्यास पर आते हैं। दोस्तों, आज मैंने कोशिश की है कि गोदान के जितने भी पात्र हैं, पुरुष पात्र हो चाहे वो स्त्री पात्र हो, मुख्य पात्र हो या अन्य पात्र हो, उनके बारे में आप लोगों के सामने एक वीडियो तैयार करके रख दूं दोस्तों। क्योंकि जितने भी पात्र हैं आज मैंने जो आपके लिए बनाया है, अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं और पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि गोदान से 70 से 80% क्वेश्चन इन पात्रों से ही रिलेटेड रहेंगे और आज के वीडियो से ही रहेंगे। तो दोस्तों, अच्छे से वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नाम है दोस्तों होरी। होरी गोदान उपन्यास का नायक है। ठीक है, यहां देखें, उपन्यास गोदान का नायक है, पहला। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बेल्लारी गांव का साधारण किसान है, यानी कि होरी कहाँ रहता था? बेल्लारी गांव में रहता था। तीसरा पॉइंट है, किसान वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है पुरुष वर्ग में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। होरी की पत्नी का नाम धनिया है। होरी मुख्य पात्र है दोस्तों पुरुष में, और उनकी पत्नी धनिया स्त्री में मुख्य पात्र हैं। ठीक है, तो होरी की पत्नी का नाम धनिया है, उसके पुत्र का नाम, यानी होरी के पुत्र का नाम गोबर है, और सोना एवं रूपा होरी की 2 पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए, होरी की पत्नी का नाम धनिया, पुत्र का नाम गोबर, और उसकी 2 बेटी जो है पुत्री है, उसका बड़ी बेटी का नाम सोना है और छोटी बेटी का नाम रूपा है। चलिए आगे देखते हैं। होरी के पास 5 बीघा जमीन है, इसे याद रखिएगा। होरी के पास 5 बीघा जमीन है और साथ में 2 बैल भी है। आगे देखते हैं। हीरा और शोभा होरी के 2 भाई हैं दोस्तों। हीरा और शोभा होरी के 2 भाई हैं, किंतु ये दोनों होरी के साथ नहीं रहते हैं दोस्तों, अलग रहते हैं। ठीक है, तो होरी के बारे में हम लोग देखा दोस्तों। होरी मुख्य पात्र है और इस गोदान उपन्यास का नायक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं दूसरे नंबर पर राय साहब अमरपाल सिंह। राय साहब अमरपाल सिंह, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं क्या है। सेमरी गांव के निवासी हैं एवं अवध प्रांत के जमींदार हैं। अवध प्रांत के अंदर में ही दोस्तों सेमरी गांव भी आता है और बेल्लारी गांव भी आता है। ठीक है, तो सेमरी गांव में अमरपाल राय साहब जी रहते हैं और ये अवध प्रांत के जमींदार हैं। ठीक है, तो दोनों जो गांव हैं उसके जमींदार राय साहब अमरपाल हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि गोदान उपन्यास में कौन से 2 गांव का जिक्र किया गया है? तो एक गांव बेल्लारी हो जाएगा और दूसरा सेमरी गांव हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। होरी इन्हीं की जमींदारी में रहने वाला किसान है। अवध प्रांत में ही बेल्लारी आता है, तो होरी राय साहब अमरपाल सिंह की जमींदारी में ही रहने वाला किसान है। ठीक है, चलिए आगे। प्रोफेसर मेहता, यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का नाम है। प्रोफेसर मेहता, खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ, मालती
आदि नगर में रहने वाले राय साहब के मित्र हैं। ये सभी नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, और ये राय साहब के मित्र हैं। इनसे रिलेटेड उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रसंग दिए हुए हैं दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सब। तो ये मुख्य पात्र में आते हैं। आगे है, राय साहब के पुत्र का नाम रुद्रपाल है। इसे याद रखिएगा, राय साहब के पुत्र का क्या नाम है? रुद्रपाल। और उनकी पुत्री का क्या नाम है? मीनाक्षी। ठीक है, पुत्र का नाम रुद्रपाल और बेटी का नाम, पुत्री का नाम मीनाक्षी है। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पर हैं प्रोफेसर वी मेहता। इनके बारे में देख लेते हैं। प्रोफेसर वी मेहता दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं। ये यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि गोदान उपन्यास में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक कौन हैं? तो आंसर क्या होगा? प्रोफेसर वी मेहता। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। और फिर है मिस मालती से प्रेम करते हैं। प्रोफेसर वी मेहता जो है वो कहानी उपन्यास जो है गोदान, उसमें मिस मालती एक कैरेक्टर है, तो वो इनसे प्रेम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोबर, हम लोगों ने दोस्तों होरी वाले में देखा था गोबर कौन है, तो होरी का पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है होरी और धनिया का पुत्र है। कौन? तो गोबर। नेक्स्ट है झुनिया का पति है। गोबर झुनिया का पति है। तीसरा है विद्रोही चेतना का प्रतीक है। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। विद्रोही चेतना का प्रतीक है। और चौथा क्या है? सोना व रूपा का भाई है। इसे याद रखिए दोस्तों। यहाँ पर मैंने बोला विद्रोही चेतना का प्रतीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि गोदान उपन्यास में विद्रोही चेतना का प्रतीक कौन है, कौन सा पात्र है? तो आपका आंसर क्या होगा? गोबर। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों कि गांव में जब ये रहता है तो वहाँ पर जो पटवारी हैं, महाजन हैं, साहूकार हैं, ये सब छोटे किसानों को सूद पर पैसा देते थे, लेकिन वो उस पे भी गलत काम करते थे। मान लीजिए वो आज 3 रुपये का मतलब कर्ज दिए सूद पर, और वो साल भर में वो उसका 200-300 कर देते थे, जो कोई भी किसान उसको चुका नहीं पाता था और उसी के तले दबा रहता था। तो इसलिए गोबर इसका विरोध करता था, तो इसलिए उसे विद्रोही चेतना का प्रतीक माना गया है गोदान उपन्यास में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कैरेक्टर है पंडित दत्तादीन। पंडित दातादीन, ठीक है, यह क्या है? तो देख लेते हैं। होरी के गांव बेल्लारी का वृद्ध पंडित है। कौन? पंडित दातादीन। दूसरा है माता दीन के पिता हैं। पंडित दातादीन का पुत्र कौन है? माता दीन है। ठीक है। तीसरा, गांव का सम्मानित व्यक्ति और किसानों को सूद पर रुपया देता है। यह भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गोदान उपन्यास में दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मुख्य पात्र पुरुष में। अब हम लोग देखते हैं मुख्य पात्र स्त्री में। ठीक है, स्त्री में देखते हैं कौन कौन मुख्य पात्र हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, जिससे उसी से लगभग सारा क्वेश्चन बन रहा है, तो अच्छे से देखिएगा। चलिए देखते हैं। कैरेक्टर है धनिया। शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था होरी की वाइफ है, यह पत्नी है। यहाँ पर हम लोग धनिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो धनिया कौन है? तो होरी की पत्नी है। ठीक है। दूसरा क्या है? उपन्यास गोदान की नायिका है। कौन नायिका है? तो धनिया उपन्यास गोदान की नायिका है। याद रखिएगा ये सब। तीसरा है गोबर सोना और रूपा की माँ है। और चौथा पॉइंट है कृषक स्त्री वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। कौन? तो धनिया। और पुरुष में कौन था? वो होरी था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। मालती कैरेक्टर है मुख्य पात्र में। क्या है इनका? तो इंग्लैंड से डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली नवयुवती है। मिस मालती डॉक्टर है और वो कहाँ से पढ़कर आई हुई है? तो इंग्लैंड से पढ़कर आई हुई है। क्वेश्चन है ये दोस्तों कि कौन डॉक्टर है या फिर कहाँ से पढ़कर आई हैं। ठीक है। दूसरा है सरोज की बहन है। मालती जो है उनकी एक बहन है, तो उनका नाम क्या है? सरोज। और तीसरा पॉइंट है प्रोफेसर मेहता के प्रति आकर्षित हैं। जिस तरह प्रोफेसर मेहता मालती जी को पसंद करते हैं, उसी तरह मालती भी जो है मिस मालती वो प्रोफेसर मेहता के प्रति आकर्षित हैं। ये भी उनसे प्यार करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। झुनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों। जिस तरह होरी है, धनिया है, गोबर है, उसी तरह अगला जो कैरेक्टर है मेन वो झुनिया है। अब झुनिया कौन है? तो भोला
की विधवा पुत्री है। गोदान उपन्यास में दोस्तों भोला एक कैरेक्टर है। हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। जब आप उपन्यास को पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों तो पहला प्रसंग धनिया और होरी में शुरू होता है, किंतु जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो पहला जो कैरेक्टर इस उपन्यास में वह भोला ही है, जिसकी मुलाकात होरी से होती है। तो झुनिया जो है भोला की विधवा पुत्री है, अहीर जाति की कन्या है, और तीसरा है गोबर की प्रेमिका एवं पत्नी है। गोबर के कैरेक्टर में भी हम लोगों ने झुनिया के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर झुनिया के बारे में हम लोग तो पढ़ रहे हैं। तो गोबर की प्रेमिका और पत्नी है। और चौथा पॉइंट है धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि झुनिया गोबर से प्यार करती थी, और एक दिन ऐसा आता है कि गोबर इसे लेकर अपने गांव आता हुआ रहता है, लेकिन वह एक बहाना बनाता है कि झुनिया तुम आगे बढ़ो घर के लिए, मैं पीछे से आता हूँ। लेकिन झुनिया घर पहुँच जाती है, लेकिन गोबर नहीं आता है दोस्तों, गोबर भाग गया रहता है। तो जब ये पहुँचती है तो क्या कहता है, ये माँ बनने वाली रहती है। तो धनिया देखती है, लेकिन धनिया इसको रखती है अपने घर में। गांव वालों से सुनकर उसके लिए धनिया और होरी को दोस्तों ये एक नया मोड़ आता है उपन्यास में झुनिया के आने पर। और इसके बाद होरी और धनिया के जीवन में और भी ज़्यादा विपदा टूट पड़ती है। तो ये जब आप उपन्यास पढ़ेंगे दोस्तों, और ये एक उपन्यास में नया मोड़ लेता है दोस्तों इस जगह पर आप पढ़ेंगे। मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन बनाऊंगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रसंग बन रहे हैं दोस्तों मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा। आज मैं सिर्फ कैरेक्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने झुनिया के बारे में देख लिया दोस्तों। अगले हैं कैरेक्टर कौन है, तो गोविंदी हैं। ठीक है, ये कौन है, तो उपन्यास में दोस्तों एक खन्ना कैरेक्टर है, खन्ना साहब की पत्नी है। कौन, तो गोविंदी। ठीक है, और गोविंदी के बारे में प्रेमचंद उपन्यास में क्या लिखते हैं दोस्तों, देखिए, प्रेमचंद्र की नारी भावना को मूर्त करने वाली नारी है। ये किनके बारे में बोल रहे हैं, तो गोविंदी के बारे में बोलते हैं। और प्रोफेसर मेहता जो है उनका कहना है कि उनकी दृष्टि में आदर्श नारी और पत्नी है। कौन, तो गोविंदी। इस लाइन को याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों को क्वेश्चन इससे बन सकता है कि प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास में किसे नारी भावना को मूर्त करने वाली नारी कहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, गोविंदी होगा। चलिए, लास्ट मुख्य पात्र में स्त्री में कौन है, तो सिलिया है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों, इसका भी बहुत सारा प्रसंग है। इसे भी होरी और धनिया ने इसे भी कुछ दिन तक अपने घर में रखा था, जिसको लेकर के भी उन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। चलिए, सिलिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिलिया कौन है, तो सिलिया जाति की चमारिन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पंडित माता दीन की प्रेमिका है। ये पंडित कौन है दोस्तों, तो पंडित दाता दीन का पुत्र है। याद आ रहा होगा आपको, हम लोगों ने पढ़ा था पुरुष पात्र में। तो पंडित माता दीन कौन है, दाता दीन का पुत्र है। और यह कौन है, तो सिलिया का प्रेमी है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट, जाति प्रथा की शिकार युवती है। तो दोस्तों जैसा ही ये पॉइंट आप पढ़ रहे हैं कि सिलिया चमारिन है और माता दीन पंडित है, तो आप समझ ही गए होंगे ये जात पात को लेकर के इसे बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। तो जाति प्रथा की शिकार युवती है। लेकिन चौथा पॉइंट देख लीजिए, माता दीन द्वारा अंत में पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो ये स्वीकार कर लेता है दोस्तों, जब आप कहानी उपन्यास पढ़ेंगे दोस्तों, तो जब लास्ट का ये प्रसंग आता है पूरा, तो वहाँ पर माता दीन का मन परिवर्तित हो जाता है और वह गांव आकर सिलिया को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा मुख्य पात्र। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसके अलावा भी गोदान उपन्यास में बहुत से पात्र हैं जो मुख्य पात्र के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन इनका उपन्यास में बहुत सारा प्रसंग है। मुख्य पात्र भी बोल सकते हैं, लेकिन अन्य पात्र में हम इन्हें पढ़ेंगे। तो पहला वो अन्य पात्र कौन है देख लेते हैं, तो वह है भोला। ये कौन है दोस्तों, तो झुनिया का पिता है। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं पहले हम लोग यहाँ पर भोला के बारे में। होरी के गांव से मिले पूर्वी का ग्वाला है। ये कौन है, तो एक ग्वाला है और झुनिया और कामता का पिता है। ठीक है, भोला कौन है, झुनिया और कामता का पिता है। चलिए, हीरा, हम लोगों ने होरी के कैरेक्टर में पढ़ा था ये नाम हीरा। तो हीरा कौन है, तो होरी का छोटा भाई है
और पुनिया का पति है। हीरा की शादी हो गई रहती है दोस्तों, और उसके पत्नी का नाम क्या है? पुनिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। होरी की गाय को हीरा ने ही जहर देकर मार डाला था। दोस्तों होरी, ये जब उपन्यास आप पढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें एक लालसा दिखी है दोस्तों किसी चीज़ को पाने की, और वो लालसा होरी में है। उसकी लालसा है कि उसके घर के सामने गाय बंधी हो, ठीक है। और दोस्तों उसे एक गाय मिलती भी है दोस्तों, और ये गाय मिलती है ग्वाला भोला से दोस्तों, ठीक है। किंतु उसका भाई हीरा जो है वो जलता है। उसे लगता है कि बंटवारे के समय होरी भैया ने कुछ पैसा रख लिया था और उसी पैसे से इन्होंने गाय खरीदा है, तो इसलिए वो जलन के मारे क्या करता है, वो गाय को जहर देकर उसे मार डालता है, और उसी रात वह भाग जाता है गांव से। और काफ़ी दिन नहीं दोस्तों, काफ़ी सालों के बाद वो फिर एक बार लौटता है, वो भी कहानी के अंत में। जब आप पढ़ेंगे तो इसे मिलेगा ये। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। शोभा, ये कौन है? तो होरी का छोटा भाई है दोस्तों, सबसे छोटा भाई है शोभा, ठीक है, याद रखिएगा सबसे छोटा भाई है। हीरा शोभा से बड़ा है, तो होरी का छोटा भाई है। और यह देखिए, सारे गांव में नारद की उपाधि की संज्ञा प्राप्त है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि गांव में, बेलारी गांव में नारद की उपाधि की संज्ञा किसे दी गई है? तो वह कौन है? तो होरी का छोटा भाई है शोभा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि शोभा की आदत थी कि वह गांव में हर जगह बैठकर हर जगह की टोलियां करता था कि कहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और इधर की बात उधर करता था, इसलिए गांव वालों ने नारद की उपाधि शोभा को दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोना, सोना कौन है? तो होरी की बड़ी पुत्री है, गोबर की बहन है, ठीक है, और धनिया की भी पुत्री है। और इसकी उम्र, जब कहानी शुरू होती है, उपन्यास जब शुरू होता है यह गोदान, तो उस वक्त इसकी उम्र बताई गई है 12 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है रूपा, होरी की छोटी पुत्री है, और उपन्यास के प्रारंभ होने के वक्त इसकी उम्र 6 वर्ष बताई गई है दोस्तों। बाद में दोस्तों कहानी, उपन्यास के बीच में इनकी शादी भी हो जाती है, और वो भी एक प्रसंग है किस तरह से शादी होती है। चलिए आगे देखते हैं। पंडित ओंकारनाथ, ये कौन है देखते हैं। दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं। ये एक पत्र है, दैनिक पत्र है बिजली, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं और राय साहब के मित्र भी हैं। नेक्स्ट है श्याम बिहारी तनखा, तो ये कौन है दोस्तों? पेशे से वकील हैं, कैरेक्टर है श्याम बिहारी तनखा, और ये पेशे से वकील है, याद रखिएगा। और वकालत न चलने पर बीमा कंपनी के एजेंट और राय साहब के मित्र हैं। वकालत नहीं चलने के कारण ये बीमा कंपनी में एजेंट का काम भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह है मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना की पत्नी का नाम क्या था? गोविंदी था, याद रखिएगा, हम लोगों ने स्त्री पात्र में पढ़ा था। तो मिस्टर खन्ना के बारे में हम लोग देखते हैं। बैंक मैनेजर तथा चीनी मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस्टर खन्ना कौन है? तो बैंक मैनेजर तथा गोदान उपन्यास में दोस्तों एक चीनी मिल के बारे में चर्चा है, प्रसंग है, तो उसी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सरोज, मिस मालती की बहन है। सरोज कौन है? तो मिस मालती की बहन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मिर्जा खुर्शीद, ये राय साहब के मित्र थे दोस्तों, हम लोगों ने देखा था मित्र की लिस्ट में राय साहब के बारे में जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो मिर्जा खुर्शीद के बारे में देखते हैं। ये कौन है? तो बेफिक्र व्यक्ति है दोस्तों, किसी चीज़ की परवाह नहीं है दोस्तों, जो मन करता है वो करते हैं। उसके बाद लखनऊ में जूते की दुकान है। जब दोस्तों इनकी जूते की दुकान भी है, और जब गोबर शहर जाता है, लखनऊ जाता है, भागता है वो झुनिया को अपने घर भेजकर, तो वह लखनऊ में जाकर दोस्तों मिर्ज़ा खुर्शीद की दुकान में भी काम करता है, जूते की दुकान में भी काम करता है। और तो लखनऊ में जूते की दुकान है मिर्ज़ा खुर्शीद की, और काउंसलिंग के मेंबर भी हैं, और राय साहब के मित्र हैं, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है पंडित नोखेराम, ये कौन है देखिए, जमींदार है गांव का, गांव के प्रमुख व्यक्ति तथा किसानों का शोषक है, ठीक है। ये बेलारी गांव में जो किसान है दोस्तों उनको बहुत ही तंग करता है, ठीक है। और आगे देख लीजिए, एक प्रसंग है इस पर, उस पर ये क्वेश्चन है। भोला की दूसरी पत्नी नोहरी, भोला जो दोस्तों झुनिया का पिता है, तो इसकी वाइफ डेथ कर जाती है, मृत्यु हो जाती है,
तो ये शादी करना चाहता है। और होरी को जो गाय ये देता है दोस्तों, शादी को लेकर के ही देता है दोस्तों, क्योंकि होरी इसकी बात कहीं शादी के लिए किसी से करवाने वाला होता है, तो उसी की खुशी में वह उसे गाय देता है। तो लेकिन उस वक्त वो शादी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि झुनिया को गोबर भगा कर लिया था अपने घर, ठीक है, तो वो उन लोग गुस्सा आ जाते हैं और गाय को जो ऐसे ही दिया गया था बिना पैसे के, उसके बदले में वो पैसा भी मांगने लगता है फिर। तो यहाँ पर देख लेते हैं। फिर दोस्तों बाद में भोला शादी करता है, तो वो शादी किससे करता है? भोला की दूसरी पत्नी है नोहरी, तो भोला नोहरी से शादी करता है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, भोला की दूसरी पत्नी नोहरी को अपने घर में रखने वाला व्यक्ति। भोला से नोहरी की शादी होती है दोस्तों, लेकिन शादी के बाद यह कहाँ पर आके रहने लगती है? पंडित नोखेराम के यहाँ रहने लगती है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह कैरेक्टर से भी, और इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। लगभग आप मान के चलिए, अगर ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखते हैं दोस्तों, तो गोदान उपन्यास से 70% क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं, 70 to 75% क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टर है झिंगुरी सिंह। अब झिंगुरी सिंह कौन है देख लेते हैं। तो यह गांव का महाजन है, स्वार्थी, सूदखोर, मुसीबत में दूसरों से लाभ उठाने वाला साहूकार है, और इसकी 2 बीवियां हैं। ऐसा इसलिए लिखा हूँ मैं दोस्तों कि जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो एक प्रसंग आता है, वहाँ पर ये सब बातें होती रहती है, तो गांव के जो और भी लोग हैं उन लोग एक जगह बैठकर ये बात करते हैं कि झिंगुरी सिंह की 2 बीवियां हैं। तो इसकी पहली बीवी जो होती है दोस्तों, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद झिंगुरी सिंह 2 शादी करता है और 2 बीवियां रखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है गंडा सिंह। ये कौन है दोस्तों? तो हल्के का थानेदार है, बिलारी गांव के हल्के का थानेदार है यह, और रिश्वती, निर्दयी और क्रूर चरित्र वाला व्यक्ति है। गोदान उपन्यास में दोस्तों इसका जो व्यक्तित्व है वो रिश्वती, निर्दयी एवं क्रूर चरित्र वाला है। नेक्स्ट है पटेश्वरी। ये कौन है? तो गांव का पटवारी है, पटेश्वरी नाम है, वह गांव का क्या है? पटवारी है। इसका कैरेक्टर भी क्या है दोस्तों? तो भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थी है, पुलिस के साथ मिलकर किसानों को लूटने वाला कायस्थ जाति का व्यक्ति है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से कि गोदान उपन्यास में कायस्थ जाति का व्यक्ति कौन है? तो उसका आंसर क्या होगा? पटेश्वरी होगा। चलिए देखते हैं। नोहरी हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही नोखेराम के कैरेक्टर में। जाति की अहिरिन है, झुनिया के पिता भोला से दूसरा विवाह करती है ये, और विवाह करने के बाद नोखेराम के यहाँ रहने लगती है, ठीक है। भोला को भी लेकर के आती है दोस्तों, जहाँ पर भोला को बहुत प्रताड़ित करती हैं, यह मारती भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आप आगे जब ये उपन्यास पढ़ेंगे तो जहाँ एक प्रसंग ऐसा आएगा जब होरी की बड़ी बेटी सोना की शादी होती रहती है, तो उसे पैसे की ज़रूरत रहती है दोस्तों, तो कहीं से उसे कर्ज नहीं मिलता है, तो नोहरी उसकी मदद करती है, और यह सोचकर मदद करती है दोस्तों कि मैं अगर इसकी मदद करूँगी तो ये गांव में मेरा वाहवाही करेगा, तो मेरा मान बढ़ेगा, क्योंकि सब इसके बारे में बुरा बोलते थे गांव में, तो इसलिए वो मदद करती है, और जिससे सोना की शादी होती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मंगरू शाह कौन है देख लेते हैं। गांव का सबसे धनी व्यक्ति है और पूजा पाठ में लिप्त व्यक्ति है। इनके बारे में इतना ही बोला गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दुल्लारी सवाइन, यह है दोस्तों गांव की साहूकारीन है दोस्तों, इसके गांव में दुकान है राशन की, तो और यह दोस्तों सूद पर पैसा भी देती है गरीब को, और होरी भी लिया रहता है। होरी का कैरेक्टर ऐसा है दोस्तों कि गांव में जितने भी संपन्न व्यक्ति हैं लगभग वो सभी से सूद पे पैसा लिया हुआ है, और सभी उसको ठग रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो दुलारी सवाइन कौन है? तो गांव की साहूकारीन है। और दोस्तों आज के कैरेक्टर में लास्ट है चोहिया, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों। जब गोबर झुनिया को लेकर के शहर में लखनऊ में रहने के लिए चला जाता है, वहाँ पर इनसे वहाँ मुलाकात होती है झुनिया की। तो देखते हैं, झुनिया के शहर में रहने वाली पड़ोसी है, ये कौन है? तो झुनिया के जब शहर में लखनऊ में रहने जाती है तो वहाँ पर रहने वाली पड़ोसी है। झुनिया के प्रसव में सहायता करने वाली, ऐसा होता है दोस्तों कि झुनिया का जो पहला बेटा होता है, बच्चा रहता है, वह उसकी डेथ हो जाती है, तो बाद में झुनिया फिर से माँ बनने वाली रहती है, लेकिन गोबर की स्थिति खराब रहती है दोस्तों, वो दारू पीने लगता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पैसे की तंगी हो जाती है। तो जब झुनिया माँ बनने वाली रहती है दोस्तों, तो
चूहिया आती है, देखती है, तो वो दाई को बुलाने जाती है, लेकिन दाई बहुत ज़्यादा पैसा मांगती है, लेकिन उसके पास पैसा होता नहीं है झुनिया के पास या गोबर के पास, तो दाई को नहीं ला पाती है। तो दाई की जगह चूहिया ही मदद करती है प्रसव में, तो वही लिखा हुआ चुनिया के प्रसव में सहायता करने वाली महिला है। तथा झुनिया का दोस्तों तबीयत ठीक नहीं रहता था, तो उसका दूध नहीं बनता था, इसलिए उसके बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली स्त्री है। कौन? तो ये चूहिया। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये पूरा कैरेक्टर था उपन्यास गोदान से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, मैंने बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन भी बनाकर आप लोगों को दिया है, ताकि आप लोग समझें कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा दोस्तों, उसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत सारे वक्तव्य हैं किनके द्वारा बोला गया है, कब बोला गया है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसे भी देखिएगा। लेकिन आज ये वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा। तो दोस्तों आज का मैंने बोला था शुरू में वीडियो में कि आज भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, तो वो आज का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, जिसका आंसर आपको चैनल पर देना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का उल्लेख है। यह गांव बिहार के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर देना दोस्तों। इसका 4 ऑप्शन मैंने रखा है। पहला ऑप्शन है कटिहार, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है जमालपुर, और चौथा ऑप्शन है पूर्णिया। तो इसका आंसर आप दोस्तों मेरे चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगा सभी का नाम बताऊँ। जो भी आंसर देंगे मैं सभी का नाम बताऊँगा, लेकिन कोशिश कीजिए जो जल्दी से दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आशा है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर से बताइएगा, मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं इसी से रिलेटेड गोदान से रिलेटेड बनाऊँगा, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रसंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जो भी मेरे ज़रूर से बताइएगा। तो जो भी दोस्त या फ्रेंड्स या स्टूडेंट मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और मेरा चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दीजिए, और इसके बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो आप लोगों को दूंगा उसका लिंक आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार मिलते हैं और गोदान से रिलेटेड मैं आगे की वीडियो आपको लेकर के आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।